हम्म। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें, अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया। 67,000 करोड़ इंडिया ने कमा लिया वर्ल्ड कप अपने मुल्क के अंदर होस्ट करा के। क्या कहोगे, दुख रहा है दिल, जज्बात कोई आ रहे हैं कि काश ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती? जी बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग। अब इंडिया अरूज पर जा रहा है तो उसको पूरी दुनिया देखेगी, अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं भी दिखाएगा फिर भी नज़र आएगा। उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। पाकिस्तानी उनके स्टेडियम की बड़ी तारीफ करे कि क्या जबरदस्त स्टेडियम है, दुबई स्टाइल के जो स्टेडियम है, और अपने स्टेडियम में कहते हैं खिलाड़ी खेल रहा हो तो नजर ही नहीं आता, दूरबीनें लगानी पड़ती हैं। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? नहीं मेरे तो है, मेरे उधर फूफा जी हैं। पप्पा जी हैं? हाँ उधर हैं। क्या बताते हैं, उनके साथ कैसा सलूक होता है या क्या तरक्की है? वो कहते हैं कि हम इधर बहुत सेट हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने बहुत सारी सुन ली है ना, बहुत सारी देख ली हैं। तो मेरा जो मैसेज है आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से, वो ये मैसेज है कि हम सबको चाहिए इसको अच्छा करें, रेट्स को छोड़ें, अपने आप को देखें। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। सर उन्होंने तो अपनी करेंसी पर भी, अपनी इकोनॉमी पर, हर चीज पर तो काबू पा लिया है। वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ हो रहा, अमेरिका के साथ हो रहा, यूरोप के साथ हो रहा, डेवलप कंट्रीज की तरह हो रहा। हमारे यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम शामिल हो गए हैं। जहाँ पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं, आपको पता है। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसे टूर्नामेंट खेले जाएंगे इन फ्यूचर? कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा इस तरह के होंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत में दूसरी बार वर्ल्ड कप देखने आए एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत की तारीफ कर भारत की डेवलपमेंट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 2012 के बाद भारत कितना बदल गया है और भारत ने कितनी तरक्की कर ली है, और साथ ही उन्होंने भारतीयों द्वारा की गई मेहमान नवाजी के बारे में भी बताया। वहीं दूसरी तरफ भारत में हुए वर्ल्ड कप की कमाई देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है और चर्चा कर रहा है कि काश वर्ल्ड कप जैसा कोई इवेंट हमारे देश में भी हो। एक बड़ा वंडरफुल टूर था, बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था, और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो जो लहजा था वहां के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। और तो सर आपका ये पहला एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी, जो 14 इयर्स के बाद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई थी, उस सीरीज में भी दिल्ली से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था। बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, और फिर हम दिल्ली आए थे। 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफर थोड़ा सा डिफरेंट था। उस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था, और उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल फुटेजेस और इतना ये रुझान नहीं था। लेकिन 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया। सर इंडिया में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे। उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। जबरदस्त। तो वो ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी। और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव है।
जबरदस्त। मैं जिससे भी वहां पे मिलता था, रोज 100 ऑफ पीपल से मेरी मुलाकात होती थी, होटल के स्टाफ से लेकर ग्राउंड मैन और जो गेट के ऊपर लोग खड़े होते थे। बहुत कमाल का उनकी हॉस्पिटैलिटी थी और मैं कहता हूँ कि ये हम एक्सपेक्टिंग कर रहे थे। इट्स वंडरफुल। तो सर, आपने अभी बताया कि आपने कुछ सालों पहले भी इंडिया का दौरा किया था और आप जब कुछ सालों के बाद आप दोबारा गए तो आपने देखा कि भारत टोटली चेंज हो गया है। तो मेजर फर्क क्या लगा? नो डाउट हमें पता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई मौशियत है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो गई है। तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 2012 का आपने कंपैरिजन किया, मैंने आपको बताया कि उस वक्त ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे तो हमने शायद उस आंख से नहीं देखा, लेकिन उसकी भी मेरे पास बहुत सारी अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जो मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसको निकालूं और कंपैरिजन करूं कि 2012 में किस तरह था और 2023 के अंदर किस तरह है। तो ये बड़ा लंबा डिफरेंस है। बहुत जबरदस्त वहाँ पे चीजें मुझे तो नजर आई। कोई चीजें कॉमन है, कुछ चीजें उसी तरह पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन्स वहां पे बनी है। अभी मैं उन ट्रेन्स के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन्स का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहाँ पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं। आपको पता है, आपकी जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी वो थी आपकी बाइक्स की वीडियो, उस पर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के अंदर आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते, सही हैवी बाइक्स के, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। और वो जो बाइक्स के कलर्स थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी नॉलेजेबल चीज थी और बड़ी, मैं उसको समझता था कि मेरे लिए एक यूनिक है, अट्रैक्टिव है। 67,000 करोड़ इंडिया ने कमा लिया वर्ल्ड कप अपने मुल्क के अंदर होस्ट करा के। क्या कहोगे, दुख रहा है दिल, जज्बात कोई आ रहे हैं कि काश ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती? जी बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते हैं। भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है। तो मुल्क के हालात नहीं सही पाकिस्तान के। इंडिया के हालात अच्छे हैं, आपने कहा वहाँ पे अमन है, दहशतगर्दी नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया वीज़ा लगवा के धड़ाधड़ वर्ल्ड कप देखने जा रही है। जी बिल्कुल इस तरह ही है, इंडिया में कोई दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वहाँ के अवाम का ख्याल रखता है, किसानों को जो रिलीफ देता है। वहाँ बेरोज़गारी नहीं है इतनी ज़्यादा, जहाँ यहाँ पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है और महंगाई है। आपने इंडिया की इतनी अच्छी बात की कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ख्याल रखते हैं, पुरअमन है। अगर वो इतनी अच्छी हैं तो हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते, हम अपने हालात क्यों नहीं बेहतर कर लेते? ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, हमारे हुक्मरान किस तरह के आते हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसे टूर्नामेंट खेले जाएंगे इन फ्यूचर? कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा इस तरह के होंगे, क्योंकि होंगे तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे। इंग्लैंड की टीम आई थी, वो भी सिक्योरिटी का इशू बना के चली गई पाकिस्तान से। तो इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। जो भी पाकिस्तान में आता है फॉरेनर, उसको गुड वाइब्स क्यों नहीं आती यहाँ के माहौल से? उनको पता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होते रहते हैं।